Hello there. Let's start a question. This question was taken from Pathfinder Olympiad Physics. All right. The situation talks about two masses. Here we have one mass 3m, other is of mass 2m, and a string is attached like this. इस प्रकार से a string आ रही है. They are asking us to find the acceleration of point P. ये जो point P है इसका acceleration हमें ढूंढना है. So now when the term acceleration comes over here, it means that we have to do something with that forces kind of stuff. तो जान लेते हैं इस पे forces कौन से आने वाले हैं. The very first thing is that some forces acted here and this thread is extensionless. It means ये है कि टोटल फोर्स तो थ्रेड पे कहीं पर भी सेम रहने वाला है, जीरो होने वाला है. तो अगर यहाँ पर फोर्स F पुल कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब डेफिनेटली जो टेंशन का फोर्स आने वाला है इस पे, वो आने वाला है इस दिशा में, और ये अपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए. दूसरी बात, यहाँ पर देखिए धागा पुल करने का काम करेगा. सो धागे ने पुल किया, यहाँ पर धागे ने पुल किया, धागे ने यहाँ पर भी पुल किया, धागे ने यहाँ पर भी पुल किया, और धागे ने यहाँ पर भी पुल किया. इन सभी जगहों से द थ्रेड स्टार्टेड पुलिंग द ऑब्जेक्ट. नाउ बिकॉज ऑफ दैट इसका जो एक्सेलरेशन हुआ, मान के चलते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a1, इसका जो एक्सेलरेशन है a2, और फाइनली क्योंकि ये धागा भी लेंथ बढ़ने वाली है, इसका एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं a3. ऑलराइट, what is the relation between a1, a2 and a3? That will try to sort out. Consider it like this. Consider all of them as a single system. If I consider all this stuff as a single system, तो ऐसे केस में टेंशन का जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा. और आप जानते हैं प्रॉपरली कि इन वर्क डन बाय टेंशन in case of internal forces, when it is taken as an internal force, work done by tension will be what? Zero. अब देखिए, वर्क डन मतलब क्या है? टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये हो जाता है कि टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो समेशन है वो जीरो होगा. यानी कि टेंशन इंटू वेलोसिटी ले लीजिए या टेंशन इंटू एक्सिलरेशन ले लीजिए, इनका समेशन क्या हो जाएगा? शून्य, यानी कि जीरो. ऑल राइट, अब देखते हैं यहां पर कितना फोर्स है, F. ठीक है, तो यहां पर भी टेंशन फोर्स F के बराबर ही रहने वाला है, और यहां पर भी हर एक पॉइंट पे टेंशन का फोर्स F ही रहने वाला है. तो धागे का हर एक फोर्स टेंशन F के बराबर है. अब देखिए कितना आएगा इस पॉइंट पे, फोर्स along नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, एक्सिलरेशन along पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो कितना हुआ? माइनस F इंटू A3. वाई माइनस? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. प्लस इसका देखिए एक फोर्स और दूसरा फोर्स, मतलब दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं, एक्सिलरेशन है A2, सो टेंशन इंटू A2. दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस साइन आई. यहाँ देखिए एक दो तीन 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 फोर्सेस खींच रहे हैं, तो तीन फोर्सेस खींच रहे हैं, टोटल फोर्स हो गया T3F, और एक्सिलरेशन है A1. क्या दिशाएं सेम है? जी बिल्कुल, तो साइन क्या लगेगी? प्लस. Summation of all this tension into acceleration is what? Zero. You can see over here that I can cancel out the forces. F तीनों जगह से cancel out हो गया, and what remains now is 2A2 plus 3A1 is equal to A3. A3 तो मुझे खैर मिल गया, पर वो A2 और A3 के टर्म्स में, A1 के टर्म्स में है. अभी मुझे प्रॉपर आंकड़ा नहीं मिला, so I need to solve it further. All right, now we'll consider any of them as a single system. पहले हम एक काम करते हैं, 2m को एक सिंगल सिस्टम मान के चलते हैं. ठीक है, तो अगर मैं 2m को एक सिंगल सिस्टम मान के चलूं, फॉर 2m what are the force or forces acting? The only force acting is 2F along negative x-axis, which will accelerate it. So force is equal to mass multiplied by the acceleration A2. That gives me A2 is equal to what? F by m. All right, F by m. ये हुआ मुझे A2 एक्सेलरेशन मिला. वैसे ही अगर मैं 3m को सिस्टम मानूं, तो अलोंग एक्स एक्सिस उस पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? 3m पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं?
3 force, 3 times the force F, which is equal to mass into acceleration. Again you can see कि A1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है F/m. सो मैग्नीट्यूड में A1 और A2 दोनों ही सेम है, और कितने हैं, वो तो F/m है. सो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. तो 1 एंड 2 को 3 में पुटअप कर देते हैं. 1 एंड 3 2 को हम लोग पुटअप कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में. देखिए आपको क्या मिलेगा. यहां पर आ रहा है 2A2 प्लस 3A1 इज इक्वल टू A3. 2A2 प्लस 3A1 थ्राइस ऑफ A1 इज इक्वल टू A3, ये मिल रहा है. अच्छा, इनकी वैल्यूज हम लोगों ने देखी हुई है, क्या क्या है, F/m है, तो हम लोग सीधे से लिख देते हैं 2F/m प्लस 3F/m, यानी कि 5F/m. ये हो गया है आपका A3 का एक्सीलरेशन. सवाल में यही पूछा था उसने, उन्होंने कि पॉइंट P का जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा. यू कैन सी इजीली दैट एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P इज हाउ मच, it is given by 5F/m. I hope you got the answer. Thanks a lot for watching. Have a good day. Bye.